सामने में आप बोलिएगा हमको, सामने में आप बोलिएगा किसको मार दो। नोटिस जलाने वाले को कहे हम वोट देंगे। जातिवाद है, लेकिन ये कुशवाहा में नहीं है, गुंडईगर्दी नहीं करता है जितना यादव सब करता है गुंडईगर्दी। और वो किसके दम पे करते हैं? वो तो हमारा क्या कर देते हैं, श्री यादव के दम पर करता है। पेंशन आता है आपका? पेंशन? हाँ, इस तरह यादव एक पैर पर खड़ा होकर यादव को वोट कर रहा है ना, उसी तरह तारापुर में अगर सम्राट चौधरी उसकी पत्नी घर में सो भी जाएगा ना, तो यह सीट उसको जिताने से कोई रोक नहीं सकता है। मोदी सरकार ने सब कुछ दे रहा है, फ्री में अनाज दे रहा है, खाने के लिए, पीने के लिए। विकास की ओर जो बढ़ रहे हैं पूरा बिहार, नीतीश और मोदी जी की सरकार के उपलक्ष्य में, इसलिए हम लोग खुश हैं। सुबह सुबह का वक्त हो रहा है और हमारी टीम जो है वो ग्राउंड पर निकल चुकी है कि सुबह क्या माहौल होता है गांव में। राजनीति पर भी थोड़ी बातचीत कर ली जाएगी और लोग किस तरीके से अभी चुनाव को देख रहे हैं। चूंकि बहुत कम दिन बचे हैं तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि कुछ लोग बाल कटवा रहे थे, तो सोचा कि गपशप भी कर लेते हैं और राजनीति का जो मुद्दा है उस पर भी थोड़ी बातचीत कर लेंगे। यहाँ के लोग क्या सोचते हैं उनको भी जान लेंगे कि उनकी क्या राय है। तो आइए समय न गवाते हुए बातचीत को शुरू करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रत्नेश्वर सिंह। रत्नेश्वर सिंह जी। सिंह साहब कितनी उम्र है? सिंह साहब तो अच्छे मतलब 150 साल का आबादी है। नहीं, आपका उम्र कितना है? हमारा उम्र 65 साल। अच्छा, ये बताइए, ये जो आपका गांव है, इस गांव में बोलबाला किसका हो रहा है? बीजेपी का। बीजेपी में किसका? सम्राट चौधरी। क्यों सम्राट चौधरी का हो रहा है? वो विकास कर रहे हैं, नीतीश कुमार एनडीए की सरकार विकास कर रहे हैं। विकास कर रहे हैं? विकास पर हम लोग खुश हैं। क्या क्या विकास किया आप लोगों के? जैसे मुद्दा हुआ आपका रोड, बिजली और गरीबों का देख रेख, सब चीज अपने मध्यांतर नजर से वो देख रहे हैं। और बात है कि विकास की ओर जो बढ़ रहे हैं पूरा बिहार, नीतीश और मोदी जी के सरकार के उपलक्ष्य में, इसलिए हम लोग खुश हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि बीजेपी आवे, कमल खिले। कमल ही क्यों खिलाना चाहते हैं और कोई विकल्प आप लोगों को नहीं लगता है कि चुनना चाहिए? रोजगार देने के लिए इच्छुक हैं और दे भी रहे हैं। विपक्ष वाले तंज कसते हैं कि रोजगार बीजेपी ने आज तक दिया ही नहीं। तंज उनका काम है, तंज कसने का। विपक्षी है क्योंकि विपक्ष में वो बोलते हैं तो उससे जनता को फर्क तो पड़ता नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या लगता है आपको कि तेजस्वी यादव इस बार पछाड़ पाएगी बीजेपी को या एनडीए को? उम्मीद तो है कि तेजस्वी पछाड़ देगी एनडीए को। नहीं तो भाजपा पछाड़ेगा तेजस्वी को। भाजपा पछाड़ेगा तेजस्वी को। अच्छा, एक बात और बताइए, क्या बीजेपी परिवारवाद करती है? ये तो परिवारवाद से अलग है। नहीं करती है परिवारवाद? नहीं तो सम्राट जी की धर्म पत्नी क्यों आ गई हैं उनके लिए वोट मांगने के लिए? प्रचार प्रसार कर रही हैं बेचारी। किस परिवार के व्यक्ति को उतारना, मतलब ये तो वही हो गया ना कि परिवारवाद वो कर रहे हैं। अरे भैया, खुशी से भी निकलता है, दिखलाने के लिए भी निकलता है। अच्छा। आपके समक्ष हम हैं, हमारे उनका हम पत्नी हैं, आप लोग से एक बार आराधना करते हैं कि मुझे वोट दीजिए। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ? सुजीन सिंह। सुजीन सिंह, थोड़ा आगे आ जाएंगे? कितना उम्र हुआ आपका? हमारा 80 के लमसम है। 80 के लमसम उम्र हो गया? सब लग नहीं रहे हैं आप। नहीं लग रहे हैं, मतलब 80 के आसपास उम्र। गाँव का घी ज्यादा खा रहे हैं लग रहा है। सब अच्छा, ये बताइए, आप किसको पसंद करते हैं और क्यों? हम पसंद करते हैं मोदी जी को। मोदी जी को? हाँ। क्या कारण है मोदी जी को पसंद? मोदी जी सब कुछ व्यवस्था दिया,
घर द्वार चमका दिया, बिजली फ्री दिया, किसान लोग को माफ कर दिया बिजली। वही लेके हम लोग चाहते हैं उसको। विपक्ष में किसी को चाहते हैं? नहीं। क्यों? क्यों? नोट जलाने वाले को कहे हम वोट देंगे। कौन है नोट जलाने वाले? लालू यादव ने जलाया, और कौन जलाया? किसका नोट जलाया? जलाया सरकार का, हम लोग का नोट जलाया। लेकिन ये झूठी अफवाह भी तो हो सकती है। हाँ, झूठी अफवाह नहीं है, हम लोग को तो देख के बैठ गए। तो नोट जला दिए इसलिए आप उनको पसंद नहीं करते? नहीं। और क्या किए लालू यादव? कुछ नहीं किया है, वो कुछ नहीं किया है ये पृथ्वी पर। कुछ नहीं किए? कुछ नहीं किया है घटोला, सिवाय घटोलेबाजी जंगल राज करता है। मतलब सिर्फ घोटाला किए हैं, जंगल राज दिए हैं। हाँ। अच्छा एक बात बताइए चाचा, मैं बार बार सुनती हूँ जंगल राज, थोड़ा हमको बताइए ना कि ये जंगल राज क्या है? जंगल राज हुआ, उसका वैल्यूएशन रहा, राशन पानी सब बंद कर दिया है मोदी सरकार ने। सब कुछ दे रहा है, फ्री में अनाज दे रहा है, खाने के लिए, पीने के लिए। 10,000 टका महिला लोग को भी दिया। तो सब बंद कर दिया जैसा आप कह रहे हैं। आपको लग नहीं रहा कि मोदी 10,000 रुपए देके आप लोगों को खरीद रहे हैं? वो खरीदा नहीं है, वो बेनिफिट दे रहा है कि आप लोग सुखी संपन्न से जीविए, रोजगार कीजिए। और मान लीजिए बाद में पैसा नहीं दिए तो आप लोग तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के। किधरों नहीं रहेंगे, मैं एक पैर पर खड़ा है, मोदी को ही प्यार दे रहे हैं बस। ठीक है। क्या भैया आप तो एकदम अलग ही जगह बैठ गए हैं। क्या है, अच्छे जगह यहाँ क्यों बैठे हैं? बैठे हैं, अभी गाँव है, दिन है। अच्छा क्या नाम हुआ आपका? देवीलाल सिंह। देवीलाल सिंह। क्या लग रहा है इस बार कौन बाजी मारेगा चुनाव में? बाजी मारेगा सम्राट चौधरी मारेगा। क्यों आप लोग सम्राट चौधरी का एक लय में गुणगान गा रहे अरे हैं? सम्राट चौधरी सब कुछ किया है, नीतीश कुमार ने सब कुछ किया है। क्या किए हैं वो? लालू यादव सरकार में चोरीबाजी बहुत था, गुंडागिरी बहुत था। क्या गुंडागर्दी की है वो? बहुत मर्डर होता था। तो मर्डर वो थोड़ी कराते थे। अब अभी देखिए शांत है। नहीं जैसे आप बोले कि मर्डर होता था तो लालू यादव थोड़ी बोलते थे मर्डर करो। ओखरे राज में होता है, उनके राज में होता था। तब की नीतीश के राज में है, नीतीश के राज में नहीं होता है। कभी नहीं, शांत है, शांत है। बिल्कुल शांत। और क्या क्या हुआ है नीतीश के राज में? बहुत चीज किया है, राशन फ्री किया है, बिजली फ्री किया है, गैस सिलेंडर जहाँ बहुत महंगा था कम किया है। कम किए हैं? लेकिन विपक्ष कहते हैं देखिए महंगाई कितनी बढ़ गई है। बहुत कम किया है। महंगाई नहीं बढ़ी हुई है? नहीं। आपके गांव में विकास हुआ है? बहुत। क्या क्या हुआ है? रोड बना है, नाली बना है, बहुत चीज बना है। नाली तो देखिए लोग कह रहे हैं नाली का निकास पानी जो है बाहर जाता ही नहीं है। जाएगा तो धीरे धीरे जाएगा। सम्राट चौधरी आते हैं आप लोगों से मिलने? सब मिलेगा। उनकी पत्नी जी भी अब उनके लिए वोट मांग रही हैं। मांगेगा ना, उसको परिवार है तो मांगेगा ना। तो आपको लग रहा है कि पत्नी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो वोट पाने के लिए? हाँ। अच्छा क्या नाम हुआ चाचा? वकील चौधरी। वकील चौधरी कहाँ भाग रहे हैं? रुकिए ना, हमारा भाषण देख रहा लूर नहीं छो। तो भाषण मत दीजिए, जो पूछ रहे हैं वो बता दीजिए। रुकिए ना 2 मिनट। क्या लेके जा रहे हैं? दूध। अच्छा ये बताइए कितना उम्र हुआ? 65 बरस। 65 बरस। इसी गांव के हैं? हाँ। क्या लग रहा है कौन इस गांव में जीत के आएगा? सम्राट। सम्राट? हाँ। क्यों लगता है सम्राट आएंगे? हमरा सुनी सम्राट है देवे तो वही से लगा। उन्हीं को देंगे। आप किसको जिताना चाहती हैं? हाँ इसको जिताएंगे। देखिए झोपड़ी में रहते हैं, कुछ सरकार देता है जो कि हम लोग को, जो कि हम अति करेंगे। सरकार कुछ नहीं दे रही है। कुछ नहीं दिया है, यहाँ तक कि जीविका में आया है पैसा, वो भी हमको नहीं मिला है, या इंदिरा आवास भी नहीं आया है। तो उसके लिए जो पर्चा भरा जाता है वो आप भरी थी? हाँ भरे हैं, भरे थे 2 बार भरे। और जीविका में भी सब दीदी को आई ना, हाँ। वो में भी हमको भी ना।
कोई नेता ऐसे लगते हैं कि उनको अगर आप जिताएंगी तो वो आपका काम करेंगे, आपकी सबको तो सबके भरोसा पे हम देते हैं कि वो हम उसको देंगे तो वो हमको ये चीज देगा, लेकिन जीत जाता है तो कहाँ कुछ मिलता है। अभी कोई ऐसे नेता लग रहे हैं? ऐसा हम कौन सब बोले तो एक दो बार हो गया ऐसा भरोसा, अब नहीं हो रहा है तो सा बस इसीलिए दिल टूट गया। दिल टूट गया। हाँ, कि किसको दे, कौन किस पे भरोसा करे जो कि हमको ये सब चीज देगा। यहाँ पे मैं सुन रही हूँ सम्राट चौधरी का बहुत नाम हो रहा है कि उनको जिताएंगे, वो अच्छा काम कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि वो आपकी समस्या का हल करेंगे? किसको हम उन पे भरोसा करेंगे तो वो हमको देंगे, तभी तो हम भरोसा करेंगे ना। 2 बार धोखा खा गए ना। मतलब उन्हीं पे भरोसा की थी कि नहीं, किसी और? दूसरे पे किया। किस पे की थी? जैसे हुआ लालटेन मोदी, ये कितना सब हुआ ना। लालटेन पे भरोसा की थी हाँ, तो वो पूरा नहीं नहीं हुआ। हुआ। कितना उम्र है आपका? कितना उम्र है? है उम्र 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 तो अब बूढ़ा है तो करता के अच्छा, पेंशन आता है आपका? पेंशन हाँ कितना आता है? अब 10 महीना में 1100 रुपए आता है पेंशन। हाँ अच्छा, आप पसंद करते हैं किसी को, चाहते हैं कि कोई मुख्यमंत्री बने? बीजेपी का। बीजेपी का किसको देखना चाहते हैं सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते हुए? मुख्यमंत्री। क्या कारण है, इधर आ जाइए थोड़ा सा, क्या कारण है कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी जो भी काम करता है वो सही काम करता है, उसके पास दलाली नाम का कोई चीज नहीं है। देखिए, एक और विकल्प है जो बीजेपी को टक्कर देना चाहते हैं और युवाओं के साथ जो है तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका नाम है तेजस्वी। लग रहा है तेजस्वी मात दे देंगे? देखिए, तेजस्वी की सरकार नहीं आएगा। क्यों? गुंडई की सरकार है उसका। तेजस्वी का? यस, ये जान क्यों लीजिए। इतना दावा ठोक के आप कह रहे हैं गुंडई की सरकार? अरे गुंडई का सरकार है। यादव जहाँ है, जहाँ देखिए बाहुबली है, वहाँ बुझबे नहीं करता है किसी जात को। जहाँ यादव है वो एकदम बुझबे नहीं करता है। अब वो उसको समेट नहीं सकता है, क्योंकि तेजस्वी जी यादव है इसीलिए। बस ये डाल दीजिए। तो मतलब अभी भी जातिवाद है क्या उनकी तरफ से? उनके तरफ से जातिवाद है। और बीजेपी की तरफ जिस से? तरह यादव एक पैर पर खड़ा होकर यादव को वोट कर रहा है ना, उसी तरह तारापुर में अगर सम्राट चौधरी उसकी पत्नी घर में सो भी जाएगा ना, तो यह सीट उसको जिताने से कोई रोक नहीं सकता है। कोई रोक नहीं सकता? कोई रोक नहीं सकता है। कारण क्या है कि लोकल है इसीलिए? लोकल भी है और वर्क भी करता है, काम करते हैं। बस ये जान लीजिए। तारापुर कुशवाहा का गढ़ है, यहाँ किसी भी कीमत में कुशवाहा का मुख्यमंत्री विधायक होना तो चाहिए। फिर तो यहाँ भी जातिवाद हुआ। जब वहाँ यादव यादव हो रहा है तो यहाँ अगर आप कुशवाहा कर रहे हैं तो जातिवाद हुआ। फिर जातिवाद है, लेकिन ये कुशवाहा में नहीं है। गुंडईगर्दी नहीं करता है जितना यादव सब करता है गुंडईगर्दी। और वो किसके दम पे करते हैं? वो तो सम्राट क्या कर सकते हैं, श्री यादव के दम पर करता है। तो वो थोड़ी कहते होंगे कि तुम गुंडागर्दी कहता कर। नहीं है, कौन कहता है? सामने में आप बोलिएगा हमको, सामने में आप बोलिएगा किसको मार दो, नहीं बोल पाइएगा। वो तो भीतर से करता है ना। मतलब तेजस्वी जी भीतर से कहते हैं कि तुम आगे करो, हम पीछे खड़े हैं। नहीं तो अगर एक बार समेट देगा ना, ये गुंडईगर्दी खत्म हो जाएगा और तेजस्वी की फिर सरकार बनेगा। पर गुंडागर्दी हो रही है हो रही है ठीक उसके क्षेत्र में। ठीक। तो देखिए, हम लोग जो है सुबह निकले थे लोगों का दिनचर्या जानने, सोचा हमने कि राजनीति पर भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं कि क्या माहौल है। तो हमने यहाँ पर बात की, कुछ जो है लोग नाखुश हैं कि हमें जो वादे थे वो पूरे नहीं हुए, हमें वो सब चीजें नहीं मिली। कुछ जो है ये कह रहे हैं कि पूर्णतः यहाँ सम्राट चौधरी आएंगे। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।